Like, share, subscribe and press the bell icon for ऊंची आवाज़ इंडिया। नाजरीन, ऊंची आवाज़ इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। तारीख़ शाहिद है कि माह नवंबर यकीनन मिल्लत इस्लामिया के लिए एक यादगार महीना है, इसलिए कि 9 नवंबर वो दिन है जिसमें हज़रत अल्लामा इकबाल की पैदाइश हुई। 10 नवंबर हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की वलादत और फिर 11 नवंबर हज़रत अबुल कलाम आज़ाद की पैदाइश। यकीनन ये महीना जहाँ मिल्लत इस्लामिया के लिए एक सौगात लेकर आता है, वहीं टीपू जयंती के नाम पर जिस तरह की सियासत इन दिनों उरूज पर है, एक जानिब कोई जमात टीपू जयंती के इनकाद पर जोर देती है तो फिर फ़िरका परस्त ताकतें उसकी मुखालिफत में उतर आती हैं। इस खुसूस में रियासत कर्नाटक में मुल्क की मारूफ तंजीम एमआईएम की जानिब से टीपू जयंती के इनकाद पर जोर देते हुए जगह जगह टीपू जयंती के प्रोग्राम चलाए गए। आज मुस्लिम कॉलोनी में एमआईएम के डिस्ट्रिक्ट के सदर मोहतरम के शरफुद्दीन के हमरा एमआईएम के तमाम ओहदेदारान शरीक रहे। जानते हैं एमआईएम के ज़िम्मेदारों से कि टीपू जयंती से मुतालिक आपके क्या एहसासात हैं और इसके इनकाद पर जोर दिया जाना चाहिए या इसे मनसूख कर दिया जाना चाहिए। जानते हैं के शरफुद्दीन से। जी सर, बताइए, टीपू जयंती पर मुसलसल ज़ोरदार सियासत चल रही है और एमआईएम भी इस खुसूस में कूद पड़ी है, क्या एहसास रखते हैं? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मकसद ये है कि जिस तरह से टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की यौम विलादत पिछले सालों में मनाया जाता था, उसको बरकरार रखने के लिए कांग्रेस जो है पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुकी है। तो वो बात कांग्रेस में नहीं रही जो वो हमारे जो फ्रीडम फाइटर के नाम से जाने जाते हैं, शहीद के नाम से जाने जाते हैं, उनका नाम बचा नहीं सके मुसलमानों के रहबर बताने वाले ये कांग्रेस इस टीपू जयंती के लिए, टीपू यौम विलादत के लिए वो जो है फ्लॉप हो चुके हैं। अगर सवाल ये है कि टीपू जयंती से मुतालिक जो इशू उठाया गया वो भी कांग्रेस के इख्तियार में था जी, तो जहां कांग्रेस को इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि हिफाजत नहीं कर सकी, तो शुरुआत करने वाले भी कांग्रेस ही थे। तो वही हम कह रहे हैं, अगर इनको इम्प्लीमेंट करना ही नहीं था तो इन्होंने शुरुआत क्यों की? ये हमारा सवाल कांग्रेसियों से है। अगर करना चाहते हैं तो इन्होंने क्यों रिकॉर्ड में नहीं बनाया, क्यों रिकॉर्ड में नहीं लेके आए? ये हमारा इनसे सवाल है। अगर आपने किया, शुरुआत किया, तो ख़त्म क्यों किए? कि टीपू जयंती से मिल्लत को क्या फ़ायदा होने वाला है? टीपू जयंती से ये फ़ायदा होगा कि हमारे एक शेर हिंद जिसे कहा जाता है, उनके औसाफ को, उनके अखलाक को हम पेश किया जाएगा। जिस तरह के बीजेपी की हुकूमत में टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का नाम तक आज स्कूल की जो किताबों में नाम मिटाया जा रहा है, ये सारी साजिशें सामने नज़र आ रही हैं। इसको हम बरकरार रखना चाह रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं और ये कई सारे जो है, जिस तरह से इनकी जो जगहें हैं, फोर्ट है हो या पैलेस हो या फिर उनका जो बारूद खाना है वो हो, कई सारे इनकी जगहें हैं। जैसे उनकी यौम पैदाइश की जगह जो है वो सारी बंजर पड़ी है। इसके ऊपर 70-75 साल से कोई आवाज़ नहीं उठाया। ये कई सारे बातें हैं जो आवाम को इसके नज़र में नहीं आई हैं, आवाम की नज़र में। ये जो आसार ख़दीमा के तौर पर हज़रत टीपू शहीद के तमाम चीज़ों को मिटाने की साजिशें उरूज पर हैं, या पैलेस पर तवज्जो नहीं दी जा रही है, उनके बारूद खाने को तबाह कर दिया गया है, तमाम मसाइल हैं, तो इन मसाइल को सिर्फ टीपू जयंती तक महदूद कर दिया जाना या सिर्फ टीपू जयंती को मनाने पर जोर दिया जाना, उन चीज़ों को फरामोश कर देना कहाँ तक सही समझते हैं? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आपने एक बहुत ही बेहतरीन सवाल उठाया। क्या टीपू जयंती मनाने से आवाम का कुछ भला होगा? टीपू जयंती मनाने से ज़रूर आवाम का फ़ायदा होगा। किस तरह से फ़ायदा होगा? वो इस तरह से फ़ायदा होगा जिस तरह आज कांग्रेस, जैसे हमारे सदर बता रहे थे, कांग्रेस ने इनकी जयंती मनाने के लिए जयंती बना दी सिर्फ सियासत करने के लिए। उनके नाम पर सियासत की, उनके नाम पर वोट लिए, लेकिन उनका हक़ अदा नहीं किया। अगर वो सच्चाई में अगर टीपू जयंती को बरकरार रखना चाहते
तो वो पहले वो चीज़ करते। टीपू जयंती 2013 से मनाना शुरू किया कांग्रेसी हुकूमत में, जब सिद्धरामैया की हुकूमत आई। तो क्यों नहीं इन 5 सालों में एक टीपू के नाम पे जो यूनिवर्सिटी का ऐलान किया था उन्होंने, क्यों नहीं बनाया? तो इस पर कोई डिमांड भी नहीं किया गया, कभी टीपू जयंती पर जोर दिया गया, टीपू यूनिवर्सिटी पर कहीं जोर नहीं दिया गया। तो क्या इसमें तमाम सियासी जमातें जिम्मेदार हैं इस मामले में? एब्सोल्युटली, मैं समझता हूँ सारे जो अपने आप को सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टी बोलते हैं, ये सारे जिम्मेदार हैं, क्योंकि आज तक उनके हक के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाया। सिर्फ और सिर्फ जब उनको टीपू जयंती 10 नवंबर को जब टीपू जयंती आती है, उस टाइम पे ये आवाज़ उठाएंगे कि टीपू ये थे, टीपू वो थे, लेकिन उनका हक उनको अदा नहीं किया गया। अगर हक अदा करते, आज आपके जाके देखे जहाँ पे वो पैदा हुए उस जगह कितनी बदतर है जगह, वो जगह इतनी बदतर है, इतनी बेदार है जगह, आप देखोगे तो आपको नहीं लगेगा कि ये एक सुल्तान जो जिसने राज किया इस रियासत पर, उसकी वो जगह है, वो पैदाइश की जगह। सेक्रेटरी साहब, क्या आपको नहीं लगता कि सिर्फ टीपू जयंती के मौके पर देवनहल्ली का दौरा कर देना, पैलेस का दौरा कर देना, सिर्फ इतना काफ़ी है? या मुस्तकिल इस पर कोई मुहिम चलना चाहिए? नौजवानों में इस खुसूस में क्या मुहिम चलाई जाना चाहिए? एमआईएम की जानिब से क्या क्या इकदाम किए गए? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सदर के मोहम्मद शरफुद्दीन साहब पार्टी में ना रहते हुए पहले उन्होंने वहाँ की उनकी जो मुकामी जगह है वहाँ पर उनकी कमेटियों में उन्होंने काम कर उस जगह खलासी पालिया में एक रोड का नाम बदलाया था, जिसका नाम दूसरा था, उसको नवाब हैदर अली के नाम से बनाया गया। और टीपू सुल्तान का जो पैलेस है उस रोड के लिए उसका नाम टीपू सुल्तान के नाम पे आने के लिए मुहिम छेड़ी थी। इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, इंशाअल्लाह आज हमने पहले भी वहाँ पर भी जहाँ पे हम गए थे टीपू सुल्तान की पैदाइश की जगह जहाँ गए थे वहाँ पे भी हमने ये ऐलान किया है। इंशाअल्लाह ये सिर्फ जयंती के बरकरार नहीं रहेगी, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंशाअल्लाह एक वाहिद पार्टी ऐसी रहेगी कि इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में आप देखेंगे, हम ऑलरेडी लेटर्स तैयार कर चुके हैं ऑन्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट को और गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक को हम लेटर्स भेजेंगे और इंशाल्लाह इसकी आवाज़ उठाएंगे कि उनका हक, उनकी जो जगहें हैं वफ़ के, कई सारे ऐसी जगहें टीपू सुल्तान के वफ़ की इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर वो हक मिल गया ना तो वो शेर आज जिंदा ना होते हुए भी इंशाअल्लाह जो उसने तब उसके आवाम के लिए कहता, आज भी वही आवाम के लिए उन्हीं की तरफ से काम हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो नाज़रीन, ये एहसासात थे के शरफुद्दीन और मोहतरम मजहर साहब के, जो एमआईएम के आला ओहदेदारान में शामिल हैं। जानते हैं इस इलाके के मारूफ समाजी कारकुन मोहतरम नासिर खान उर्फ भाईजान से कि इस इलाके में आज मुस्लिम कॉलोनी में इस तरह के प्रोग्राम का इनेकाद का क्या मकसद है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। इंशाअल्लाह टीपू सुल्तान जयंती हम करते रहेंगे इंशाअल्लाह, ता क़यामत तक हम भी करेंगे, हमारे बच्चों को सिखा के जाएंगे। टीपू जयंती करना है, टीपू सुल्तान का नाम और हैदर अली का नाम ज़िंदा रखना है, ता क़यामत तक रखेंगे और करेंगे। मेरा नाम आलिया नसरीन ताज है। हम लोग टीपू जयंती में ख़ुसूसन जो बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। टीपू सुल्तान का जज्बा जो हर बच्चे के दिलों में जगना चाहिए, वो इल्म व तालीम की वजह से हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हर जगह इसका पैगाम पहुंचा रहे हैं, बच्चों को पढ़ाओ कुछ बनाओ, इसीलिए हम लोग ये कार्रवाई कर रहे हैं। तालीम के लिए बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए आपकी तरफ से क्या इक़दाम, क्या एक्टिविटीज़ हो रहे हैं? हम तालीम के लिए बच्चों को हम स्कॉलरशिप बना रहे हैं, कुछ हमारे थ्रू से कुछ हो रहा है तो हम लोग वो भी कोशिश कर रहे हैं एजुकेशन के लिए बच्चे आगे बढ़े। बच्चों को पढ़ने का जज्बा है, माओं को भी जज्बा है, उनके पेरेंट्स को जज्बा है पढ़ाने के लिए, कुछ बनाने के लिए, तो ये हल्के से हम लोग जो है कार्रवाई कर रहे हैं। नाजरीन, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर इत्तला करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंचे। शुक्रिया।